तुम्हारा खेल खत्म। क्या लगा था तुम लोगों को कि तुम उस एएसआई के साथ मिल जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तो तुम्हें क्या लगा था ये जानने के बाद कि तुमने समीर के साथ क्या किया? हम तब भी तुम्हारा साथ देते। मैं कौन हूँ? इस खेल का बादशाह, और वो सिर्फ प्यादा था, और प्यादे को मरना होता है। तुम बादशाह? तू हमजा, तूने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? तुम एक जालिम इंसान और अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए हर किसी को कुर्बान कर दो। क्या समीर की मौत तुम्हारे लिए पहला वाक़या? मैं थक चुका हूँ तुम्हारा वफादार कुत्ता बनकर। तो तुम्हें इस दुनिया से आजाद कर देता हूँ। क्या ये थी तुम्हारी प्लानिंग? हमजा तुम्हारी प्लानिंग में आकर मलिक के हाथों मारा गया। क्या समझते हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचने वाला था। अब जो भी हो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। समझो बात को, तुम मलिक का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत ताकतवर है। अब तुम्हारी किसी भी बात का फायदा नहीं। मलिक चुप नहीं बैठेगा, तुम पर हमला करेगा। ध्यान से। पता है जिंदगी से नफरत कब होती है? जब आपको जिल्लत और पछतावे के साथ जीना पड़े। मलिक ने हमजा की जान तो ले ली, मगर मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस जिल्लत के साथ जीना मौत से कई गुना ज्यादा बदतर है। तू मुझे कहता कि क्या अजीब काम करता, सिगरेट पीता, अब अपनी हालत देख क्या बन चुका। गलत था मैं। छोड़ इसको, अब हम बहुत दूर चले जाएंगे। कहाँ? मलिक की पहुंच से बहुत दूर, और फिर हम वापस आएंगे अपनी टीम बनाकर, और आकर मलिक से एक एक मौत का इंतकाम लेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे हम उसको, कुछ नहीं उखाड़ सकते हम उसको। देख, हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे हम। क्या तुम मुझे हमजा की कब्र पे ले जाओगे? ऐ लोगों, मिट्टी के ये ढेर ही हमारी हकीकत है। कभी तो ये भी हमारी तरह जमीन पर अतराते हुए चलते होंगे। जाने कितने ख्वाब, कितनी ख्वाहिशें और कितने ही एक दूसरे के चाहने वाले दफन हैं यहाँ। लोग अपने प्यारों को इन कब्रिस्तानों में दफना कर चले जाते हैं। ऐ काश यादों का भी कब्रिस्तान हो कोई, जहां हम अपनी तमाम बुरी यादों को दफना कर इस 4 दिन की जिंदगी को चैन से जी लें।
अगर हम इंसानों की हकीकत इतनी होलनाक और तारीक है तो हम क्यों ताकत के पीछे भागते हैं? अब तो अपने प्यारों को खोकर लगने लगा है कि कोई तो ज़ात ज़रूर है जिसके हाथ में हकीकी ताकत है, मगर मैं उस ज़ात के एहसास और वजूद से वाकिफ़ होते हुए भी नावाकिफ़ हूँ। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? खुदा जाने। कहाँ है खुदा? हर जगह, हर किसी के दिल में। क्या मेरे दिल में भी? हाँ, लेकिन तुम देख नहीं पाते। और एक दिन तुम उसके वजूद की गवाही दो जिस दिन तुम अकेले हो, सिर्फ अकेले। क्या खबर है उन दोनों की? पता चल चुका है उनका। मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कौन सा खुदा? ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? हम गरीबों का कोई खुदा नहीं होता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक दिन तुम उसके वजूद की गवाही दो जिस दिन तुम अकेले हो, सिर्फ अकेले। बोलो, कहाँ हो तुम? क्या फ़र्क पड़ता है? बताओ कहाँ हो तुम? हमारी जान को खतरा है। क्या ख़तरा होगा मुझे? हाँ, मैं तो मर चुका हूँ कब का। मैं जिनको अपना कहता था वो सब अल्लाह के पास चले गए, लेकिन मैं तो मानता ही नहीं ना था अल्लाह को, तो मैं किसके पास जाऊँ अपना दुख बताऊँ? मैं एक बात बताऊँ, हैदर जिंदा है। क्या कहा? हैदर जिंदा है? हाँ जिंदा है हैदर। हम दोनों उसे मिलकर ढूंढेंगे। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने। कैसे ढूंढोगे तुम उसे? मलिक के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। हेलो हेलो, अफसोस, क्या थे और क्या हो गए हो आप तो। मैं जिस भी हाल में हूँ, शायद ये मेरे उन हालात से बेहतर है जब मैं तुम्हारे लिए काम करता था।
तुम्हारी मौत बहुत करीब है। अब सिर्फ घोड़ा दबाने की देर है और तुम ऊपर। ये मेरे लिए मौत नहीं, रिहाई है, रिहाई। मैंने तुम्हें अपने कितने करीब रखा, मगर तुमने मेरे साथ गद्दारी की, गद्दारी। कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, मुझे तुम यही मार दो, उसका कोई गम नहीं। लेकिन उस्मान, उसको जाने दो, वो यहाँ से बहुत दूर चला। मुझे लगता है तुम्हें उसी के साथ मरना होगा। ले जाओ उसे। नहीं मलिक, मार दो मुझे और छोड़ दो उस्मान को। नहीं ढूंढ पाओगे तुम। कहाँ है मलिक? तुमने तो कहा था तुमने उसे पकड़ लिया। अब मैं जो तुम्हें बात कहने वाला हूँ उसे गौर से सुन लो। बात को घुमाओ मत। देखो, तुम मलिक का पीछा छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दूं मैं मलिक का पीछा? हाँ, मेरी बात समझो। मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए यही बेहतरीन हिकमत है। मैं उसका पीछा छोड़ दूं? लगता है तुम हालात की वजह से हार गए हो और इसी वजह से तुम बुज़नों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और खुदा की मदद से मैं एक एक मौत का इंतकाम लूँगा, अकेला। मेरा मतलब ये नहीं है। तुम्हारा जो भी मतलब हो, अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। रुको। आओ एएसआई, यकीनन तुम मुझे मारने के लिए आए हो। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें वो मारेंगे जिनके बलबूते पे तुम ये सब करते हो। वो तो कब से इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं। मगर अब मैं उनकी मदद करूंगा, तुम्हारा खेल बस खत्म। अच्छा, तो तुम उन 4 लड़कों की खातिर मेरे पे हाथ डालोगे? जानते भी हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। देखो, तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ये तुम कह रहे हो? जैसे ही मेरा खेल खत्म होगा, वैसे ही एक नया खेल शुरू होगा। गैंगवार और बच्चा बच्चा हाथ में हथियार लेके घूमेगा। क्या संभाल पाओगे ये सब कुछ? क्या इतना डर लगता है अपने अंजाम से जो ये बातें कर रहे हो?
मुझे मालूम है कि मेरा अंजाम कुछ इस तरह से ही होगा, मगर तुम इस इलाके के लोगों को बर्बाद होने से बचा सकते हो। अब ये तुम पर है कि तुम उन 4 लड़कों की फिक्र करते हो या फिर पूरे इलाके की। उनमें से 2 तो वैसे ही मार चुके हो। मगर मैं उन्हें वादा दे चुका हूँ। हैदर मेरे कब्जे में है और तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस्मान को कैसे रुको। डर लगता है यार, कहीं पछताना ना पड़े। ताकत एक ऐसी चीज है जिसको हासिल करना तो मुश्किल नहीं, मगर इसको बरकरार रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और कभी कभी तो अपनों को ही कुर्बान कर दिया जाता है, और आखिर पे रह जाती है सिर्फ अना, खुद परस्ती, तन्हाई और इंतकाम अपनी जात से, इंतकाम अपने वजूद से।